भाजपाइयों तुम लोग भी ध्यान से सुनो इस बात को कि तुमने किस टाइप के नेता को चुना है। उतने सवाल करिए जितना बर्दाश्त हो सके और उतने पगलई बतियाइए जितना जवाब मिल सके। और ऐसा पागलपंती वाला और चूतियों वाली बात जो है ना, किसी भारतीय जनता पार्टी के चूतिया आप विधायक और मंत्री को बैठा के अपने क्या पूछा करिए। आपको नहीं लग रहा है कि आप कितना परम बकचोदई की बात बतिया रहे हैं? आप मनमोहन सिंह का जो है टक्कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसे बेवकूफ़ आदमी। स्पेन से आल हुआ, अंग्रेज हुआ का? अंग्रेज हुआ तारखिया काम ना करत हो का? तो के गड्ढा नहीं लौकल बनारस में? तो के गंगा जी साफ लौकत हैं? बेजमीर पत्रकार हुआ का यार? तो के समझ में ना आवत तो तू का बतियावत हुआ? और जो हमारे महादेव का अपमान करेगा वो हिंदुत्व वाला और हिंदुत्व की रक्षा कर लेगा। बनारस का अपमान करोगे? इतना राजनीति का चस्का चढ़ गया है, इतना पगलई बतियाओगे। बनारस के अंदर जो है कैसे हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगा दिए? किसने लगवा दिया? किसकी इतनी जरूरत थी? महादेव से बड़े हैं मोदी? हर हर कहाँ लगता है? देश के अंदर विद्रोह क्यों? देश का किसान, गरीब सबसे ज्यादा किसान है, वो सड़कों पर क्यों? देश का नौजवान आज रोजगार के सवाल पर सड़कों पर क्यों? देश की महिलाएं अपने अस्मिता और इज्जत को बचाने के गुहार को लेकर के सड़कों पर क्यों? प्रधानमंत्री जी, भैया पूरे देश के लोग, आप लोग भी सुन लीजिए। उन्होंने ही कहा, हम नहीं कहे, नहीं तो आप कहेंगे देखिए हम। प्रधानमंत्री जी पहले बीए किए, उसके बाद वो इंटर किए, उसके बाद वो मगरमच्छ पकड़ लिए, फिर उसके बाद वो गए हिमालय में तपस्या करने लगे, उसके बाद वो फिर आए, फिर वो जो है ना वो भीख मांगने लगे, फिर उसके बाद वो दौड़ करके चाय बेचने लगे। देख लीजिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मर जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री मोमोज खाए बदे दौलत पूरा देश हंसा मत मर दे तौरों पर मुकदमा कर दे। ये सब पागल वन क्रूर टाइप का आदमी मन। वो चाय बेचत बेचत फिर वो हाई स्कूल करे लगले। अंतिम डिग्री उनकर कक्षा 8 का हो ओ नहीं। ओकरे बाद उन जब जइयन कश्मीर में तब पठान का बेटा हो जाइए, उनकर जातीय नहीं मालूम हो, आज तक हम उनकर जातीय को देतिला। बिहार में जइयन तो लिट्टी चोखा खाए लगियन, गोवा में जइयन तो जोनो की वहाँ बियर पिए लगियन। नरेंद्र मोदी मतलब जोकर, एक ठो जोकर एक ठो नरेंद्र मोदी खड़ा कर दीजिए। गुरु देख लीजिएगा, मैं बनारसी होने के वजह से ये दावा रखता हूँ जोकरवा लजा करके भाग जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उससे ज्यादा जोकर ही ज्यादा बतियाएंगे। जो है पढ़ल लिखल आदमी पप्पू और जो ना कि ना पढ़ल लिखल वाला आदमी चप्पू क्यों जा रहे थे? वो पैदल पागल थे, चोर थे वो। हम देखिए बड़े झक्की टाइप के आदमी, हम धरातल पर आदमी को दिखाते हैं। राजनाथ सिंह को जो है गुजराती लोग बढ़ाने देंगे, दिन रात खाली जो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर में इन्होंने का परेशानी माने यही पर रोटिए चला तो हिंदू है मुसलमान पर दोनों मुंह नोचवा वाला बात आप कर रहे हैं। बात को दिमाग से आप नहीं समझ रहे। हर चीज महंगा करके देंगे आप, और जब कुल चीज आप महंगा कर रहे हैं और हम कर रहे हैं आप कुर्सी छोड़िए तो आप हमसे सवाल जवाब करेंगे। ये आपकी गुंडई ना है? बाप रे बाप, आप आपको जो है ना जो 5 झापड़ मारेगा उससे आप डरेंगे। आपने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की। अब हमको क्या समझते हैं? सड़क छाप भाजपाई जो 5 रुपया का भांग खा करके यहाँ पर झंडा लेकर के अपने बच्चे को भूखा हुआ छोड़ करके जो है नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानता है। आज हम सवाल अपने महंगाई के सवाल पर जो है इमरान खान से सवाल नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो है टेलर बतियाने में सबसे माहिर आदमी है। योगी जी आए थे भावकाल एकदम टेलर, उनको ना हम लोग योगी जी कम कहते हैं, धमकी वाले बाबा जी कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। एंटी रोमियो चलत रहा उस समय जो पार्क में भाई सड़क पर चलत भाई बहन के जो न बेइज्जत कैले नहीं सब जो हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पैसे की आंधी और तूफान चलाती है। ये जमीर खरीदने वाले लोग हैं, ये दृष्टि खरीदने वाले लोग हैं। एंटी रोमियो कहाँ चल गल? हवा में उधरा गल ना। भारतीय जनता पार्टी मतलब बलात्कारियों का पार्टी। गली चौराहे के पॉकेट मार होंगे, उतना एक्सपर्ट नहीं होंगे जितना भारतीय जनता पार्टी की ये नेता एक्सपर्ट हैं। इसको दोगली चरित्र कहिए भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, इसमें कितना पैसा मिल रहा, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो। क्या आप सवाल पूछने पे क्या भाई भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए बेच दिया? इस देश के नौजवानों की जमीर खत्म हो गई है। ये कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं, जिनको आप अपना हीरो समझते हैं ना, वो शाम को 5000 का दारू पी करके सोते हैं और इसी देश के गरीब गुरबों को गाली देते नजर आते हैं। जो है नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि जो है कि वो झूठा आदमी है, जुमलेबाज आदमी है। एक बड़ी कंपनी बताइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का 6 साल में तो एक कंपनी बनाई सकती थी। बताइए क्या लाख लोगों को नौकरियां दी है नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
बीएचयू जो न एम्स बन गल, मंडलीय अस्पताल में जो न कि बेड मिल गल तो के आईसीयू वेंटिलेटर वाला, दीनदयाल अस्पताल में जो न कि अब आराम से जो न कि आदमी का बेड बढ़ गल हो, वहाँ डॉक्टर मिलत हुन। मोदी जी के बुद्धि है तो देश का वो मुसलमान जो गांधी के नीति और अंबेडकर के कानून पर और भारतीय तिरंगा पे विश्वास रख करके इस माटी के, इस हिंदुस्तान के सल्तनत और इस हिंदुस्तान के माटी पर विश्वास जताया, उसको जो है नागरिकता जो है कि आप उसको कहेंगे कि आतंकवादी है, ये मुसलमान है। और उस गद्दार हिंदू का, जबकि हिंदुस्तान के तिरंगे को उस हिंदू की जरूरत थी, तब वो पाकिस्तान तलवा चाटा और जिन्ना के तलवे को चाट करके पाकिस्तान के झंडे को चूपने का काम किया। उस गद्दार को हम इस हिंदुस्तान में जगह देने की बात कर रहे हैं CNRC पर। ये हिंदुत्व है। तो ऐसे हिंदुत्व और ऐसे गद्दार हिंदुओं को मैं भारत देश में नहीं आना देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ का जो मुसलमान है, मेरा यहाँ का जो ईसाई है, मेरा यहाँ का जो सिख है, मेरा यहाँ का जो हिंदू है, ये हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई, इस भारतीयता और इस नज़ाकत को बचाने के लिए हम लोगों ने कसम खाई है। और जो भी लोग इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे, हम उनके पीठ की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने का काम करेंगे। बात साफ साफ सुन लीजिए। मामला यह है कि इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री के गरिमा वाले कुर्सी पर बैठ करके सर्वधर्म समभाव और हर सवाल पर देश की अस्मिता और उसके दर्द को हल कौन कर ले जाएगा। मेरा यह जंग, मेरी यह लड़ाई हमारे सवाल पर तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश के मुकम्मल सवालों पर मुकम्मल जवाब नहीं मिल जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। मिश्रा जी, देश में की राजधानी दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गाली देना शुरू किया और राजधानी पर अपना वर्चस्व बनाया और सत्ता पाई और वहां पे अपनी सरकार बना ली। आपका क्या कुछ बड़ा करने का इरादा है देश को, प्रधानमंत्री जी को इस तरह से गाली देकर? देखिए, मैं गाली नहीं देता हूँ, पहली बात तो आप ये जान लीजिए। मैं अपने दर्द को कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी को इतना बुरा लग रहा है तो प्रधानमंत्री जी अपना सीट छोड़ दें, क्योंकि वो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। आज हम सवाल अपने महंगाई के सवाल पर जो है इमरान खान से सवाल नहीं करेंगे, मांगेंगे तो अपने सरकार से मांगेंगे। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे हर सवाल की जिम्मेदारी लेते हैं। और उन्होंने इस बात का वही थोड़ो नहीं ले रहे हैं, उसके पहले के भी प्रधानमंत्री जो है कि इस देश की जिम्मेदारी लेते थे। इतना जब बुरा लग रहा है, राजनीति के कुर्सियों चाहिए और उसके बाद जो है कि आप सबलियों नहीं सुनेंगे। आपका क्या इरादा है? मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम कर मुख्यमंत्री जो है केजरीवाल दिल्ली के बात ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री खुद बदनाम है। प्रधानमंत्री को और को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। जो खुदे बदनाम है, जो है पूरा परिवार से लेकर के, राजनीति से लेकर, गुजरात से लेकर के तमाम उनके टीम के लोग बदनाम ही हैं। तो बदनाम आदमी को बदनाम नहीं किया जा सकता। रही दूसरी सवाल जो आप कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम आपको इस बात को बता दें कि हम इनको हटाएंगे। पहला मेरा प्रमुख काम है कि नरेंद्र मोदी जी से देश वेश नहीं चल पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो है टेलर बतियाने में सबसे माहिर आदमी है, तो देश को टेलर नहीं चाहिए, देश को सवाल का जवाब चाहिए। इसके बाद दूसरा कोई जो नेता आएगा या पार्टी बैठेगा उससे भी सवाल करेंगे। मेरा यह जंग, मेरी यह लड़ाई हमारे सवाल पर तब तक जारी रहेगी जब तक इस देश के मुकम्मल सवालों पर मुकम्मल जवाब नहीं मिल जाता है, हमारे भारत का तस्वीर नहीं बदल जाता है। इस बात को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्या कोई चेहरा है जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? एक बात बताएं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे पास एक कोनर है, पहले इनको हटाएंगे, आपको ले जाएंगे, अब उनको नहीं उठा लेंगे, उनको ले। तस्वीर देखिए, लगातार सवालों पर एकदम पूरी तरीके से एकजुट हो जाना जो है। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे तो 70 साल से देश नहीं चल रहा था? आप एक बात बताइए, तमाम जो है कि गांधी परिवार के बावजूद भी जो है तमाम लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आप उसका एक लंबी लिस्ट है, उसको आप देख लीजिए। देश को आप इस तरीके से कैसे कोई कह सकता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी जो है कि प्रतिभावान है? देश 130 करोड़ की जनआबादी है, देश के अंदर तमाम प्रतिभा है। देश के तमाम हरीशा मिश्रा चलाएंगे देश को? नहीं चला सकते। आप वहीं चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। तमाम लोग हैं, हम लोग पहले तो इनको ये देखिए, राजनीति में, भारतीय राजनीति में और विकास में
नरेंद्र मोदी नाम का एक बड़ा चट्टान आ गया है, एकदम अड़ गया है। वो कमाओ नहीं करेगा और ना जो है कि वो हट भी रहा है। कहीं न कहीं उनके कामों को जो है पब्लिक सराह रही है, काम अच्छे हो रहा है जी। पब्लिक कौन प्यार दे रहा है? पब्लिक प्यार दे रहा है। हाथरस पर बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, पब्लिक इसी पर प्यार दे रहा है। पब्लिकों की दृष्टि के लिए मिशन शक्ति चलाया है। मिशन शक्ति तब चला, इससे पहले जो है आपको याद होगा योगी जी आए थे, भौकाल एकदम टेलर, उनको ना हम लोग योगी जी कम कहते हैं, धमकी वाले बाबा जी कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। उन्हें जो है अब अच्छा आए थे तो कौन सा सौदा एक्ट चलाए थे वो, अरे भाई रोमियो एक्ट तनी कौन सा वो चलाए थे, एंटी रोमियो याद हो ना याद? हमार बाबू ना चले रहे ना, एंटी रोमियो चलत रहल उस समय जो न पार्क में भाई सड़क पर चलत भाई बहन के जो न बेइज्जत कैले नहीं सब जो न भैया। ओकरे बाद जो न एंटी रोमियो कहाँ चल गल, हवा में उधरा गल ना, गायब हो गल। अभी है वो एंटी रोमियो चल रहा है। एंटी रोमियो अगर था तो पूरे प्रदेश में इतनी बहन बेटियों की बलात्कार हो रही थी, उस पर जो क्यों नहीं प्रभावी वो अलग मुद्दा था। एंटी रोमियो जो है वो सड़कों पर जो है जो लड़के लड़कियां बेवजह घूमते थे, ये उसके लिए था। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है मिशन शक्ति लाया गया है, वो अलग। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि अब जो है प्रदेश में कानून का बड़ा बोलबाला है योगी जी के उसमें, और अब जो है बलात्कार नहीं होगा, यही न कर रहे हैं आप चलिए और देखिए ज़मीनी हकीकत पर। देखिए बड़के टीवी और चैनल वाला न्यूज़ पढ़ लेंगे ना तो आप भी बौरा जाएंगे। जो है धरातल पर रहने की कोशिश करिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पैसे की आंधी और तूफान चलाती है। ये ज़मीर खरीदने वाले लोग हैं, ये दृष्टि खरीदने वाले लोग हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके से विश्वास मत करिए। देश की स्थितियाँ खराब हो गई, मिशन शक्ति व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को कौन जो है कि मिशन शक्ति का कानून है, चिन्मय आनंद को कौन लेके जाएगा? तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष हऊ जो था और जिला अध्यक्ष, तमाम लोग जो है कि बलात्कार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और जा करके शामिल हैं या फिर पहले के नेता हैं। जो है उनके लिए मिशन शक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं न करेगा। भारतीय जनता पार्टी मतलब बलात्कारियों का पार्टी। मिश्रा जी, बिजली बिल पर आप काफ़ी जो है सबसे अनूठा जो है पहल करते हैं, अनूठे तरीके से आप उसका विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर पर आपका क्या कहना है? देखा भैया, ये स्मार्ट मीटर जो हो ये चाइना का मीटर हो और ये भकाभक माने जल्दी जो हो मीटरवा चलत हो। जो हो पहले आप ये बात के समझिए कि पहले हमने 100 वाट, अभी 6 साल पहले 7 साल पहले की बात, मैं अनादिकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा ही भजपैयन सब बतियाते हैं कि अरे पहले 100 वाट का बल्ब लगता था, मीटर वही लगा रहता था, वो माने 700 800 1000 रुपया का हर घर का नॉर्मल बिल हो जाए। स्मार्ट मीटर एक बिजली विभाग में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है एक बड़ा रकम भरने का प्राविधान है। जो है अच्छा, तीसरी बार स्मार्ट मीटर बनारस में बदली जा रही है। इसका यह मतलब है कि स्मार्ट मीटर जो है खुद अपने आप में नहीं स्मार्ट है, इसलिए जो उसको तीसरी बार बदला जा रहा है। जो है 3 वर्जन 4 वर्जन लाया जा रहा है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर मतलब जो है कि सीधे आम जनता के जेब में पॉकेट मारी करना। अच्छा, वो पॉकेट मारे जो गली चौराहे के पॉकेट मार होंगे उतना एक्सपर्ट नहीं होंगे जितना भारतीय जनता पार्टी के ये नेता एक्सपर्ट हैं। जनता के साथ जरा सा भी मुंह नहीं है, मतलब बिजली के बिल के नाम पर आपकी अतड़िया से खून चूस लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो बिजली के सहारे पर एक बड़का लूट हो रहा है। मिश्रा जी, आपने गरीबों की बात की और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं गरीबी की दिनों से बाहर निकल कर आए हैं और उन्होंने गरीबी को महसूस किया है, गरीबी को समझा है, गरीबी को जाना है और गरीबों के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर वो काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का कौनो ऐसा रूप बतावा जेमन ऊ ना आल हूँ, तू बतावा भैया। प्रधानमंत्री जी गोलका हैट लगा करके भी आवत रहलन। प्रधानमंत्री जी कभी गरीब भी बन जात रहलन। प्रधानमंत्री जी जो न कि अमीरन के साथ भी रहन। प्रधानमंत्री जी हिमालय में जा करके जो न कहत हैला प्रधानमंत्री कम, नौटंकी बात ज़्यादा इस देश के लोगों ने चुन लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब जोकर, एक ठो जोकर एक ठो नरेंद्र मोदी खड़ा कर दीजिए। गुरु देख लीजिएगा, मैं बनारसी होने के वजह से ये दावा रखता हूँ, जोकरवा लजा करके भाग जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उससे ज़्यादा जोकर ही ज़्यादा बतियाएंगे। जो
जो है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जो कि शिक्षा दीक्षा कितना हो मालूम हो कि नहीं मालूम हो? अभी स्कूल में नहीं गलू मन। अब कहाँ का प्रधानमंत्री मन? भारतीय लोकतंत्र, विराट लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हूँ मन। तो यार एक बात बताइए भाई साहब, हम पहले प्रधानमंत्री जी के बारे में आप जानिए। प्रधानमंत्री जी भैया पूरे देश के लोग, आप लोग भी सुन लीजिए, उन्होंने ही कहा, हम नहीं कहे, नहीं तो आप कहेंगे देखिए हम कहें। प्रधानमंत्री जी पहले बीए किए, उसके बाद वो इंटर किए, उसके बाद वो मगरमच्छ पकड़ लिए, फिर उसके बाद वो गए हिमालय में तपस्या करने लगे, उसके बाद वो फिर आए, फिर वो जो है ना वो भीख मांगने लगे, फिर उसके बाद वो दौड़ करके चाय बेचने लगे। देख लीजिए प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। भाजपाइयों तुम लोग भी ध्यान से सुनो इस बात को कि तुमने किस टाइप के नेता को चुना है। फिर उसके बाद देखा हम लाइन भूल लिए, फिर उसके बाद उन चाय बेचत रहलन वडनगर पर, फिर उनकर माई जो ना बर्तन माजे लगल। अरे भैया मैया सोहर सोहर और पचरा देखा। एक बात बताई, हमरे क्या पचरा एकठे होला। जब शीतला माई का पूजा होला, गाँव वाँव वो उठल जाला, ग्रामीण इलाके को होबा तो जानत होबा जनो, तो ये सब पचरा गावत हुमन जनो, ये सब प्रधानमंत्री ना चुनले वन। देश के आगे ले ही नहीं जाएगा। देश का प्रधानमंत्री मोमोज खाए बदे दौड़त हो पूरा देश। हंसा मत मर्दे, तौरों पर मुकदमा कर दे जन। ये सब पागल वन, क्रूर टाइप का आदमी हुमन। इस माने भारतीय जनता पार्टी का जितना नेता हुमन सब जो ना बेवकूफ टाइप का आदमी हुमन जनो। अच्छा, दिन रात खाली जो ना हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर में इन्होंने का परेशानी माने यही पर रोटिए चला तो हिंदू है मुसलमान पर दोनों। तब अब फिर ओकरे बाद वो चाय बेचत रहे, देखा हम बुला गेली, हम नहीं के तरह एकदम बेवकूफ़े हो जाती ला। वो चाय बेचत बेचत फिर वो हाई स्कूल कर रहे अंतिम डिग्री उनकर कक्षा 8 का हो ओ नहीं। ओकरे बाद उन जब जइयन कश्मीर में तब पठान का बेटा हो दिया, उनकर जातीय नहीं मालूम हो, आज तक हम उनकर जातीय खोजतिला। बिहार में जइयन तो लिट्टी चोखा खाए लगियन, गोवा में जइयन तो जोनो कि वहाँ बियर पिए लगियन, जोनो दिल्ली में रहियन तो वहाँ जोनो कि मतलब अरे यार कहली तो कि जोकरवा भाग जाई। जोकर और नरेंद्र मोदी जी को आमने सामने क्यों मिश्रा जी, बेहद गंभीर सवाल है। आखिर इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? कारण क्या है? एक बात बताइए, लोकप्रिय वो नहीं है, लोकप्रिय हैं, हम कह तो रहे हैं, लेकिन अच्छे कामों में नहीं, जो कर रही है ना लोकप्रिय। देखिए लोकप्रियता, आप अच्छे कार्यों से प्रसिद्धि पाइए या बुरे कार्यों से प्रसिद्धि पाइए, प्रसिद्धि आपको हर दोनों दर्जे पर मिलता है। तो प्रसिद्धि एक सबसे बड़ी चीज़ है। वो हमको नफरत नहीं है उनके जोकरई से हमको नफरत है। जो है प्रधानमंत्री का जो पद होता है बड़ा गरिमापूर्ण होता है। हमने पिछले भी प्रधानमंत्रियों को देखा है। हमारे प्रधानमंत्री जो है सिर्फ और सिर्फ जो शासन क्या मतलब इसके पहले जब मनमोहन सरकार थी तो लोग जो है उनको कम बोलने वाला प्रधानमंत्री कहते थे, तो बहुत तेज बोले वाला प्रधानमंत्री का तो देखत हुआ। वही चीज है कि अब जब प्रधानमंत्री बोलने वाला मिला है तब भी आपत्ति है, और पब्लिक को जो है काम करने वाला बोलने वाला, देखिए सब कुछ जब शांति से हो तो उससे अच्छा बोलने वाला हो जो हमारे भलाई की बात करे। इस पर क्या आपत्ति है आपको? यही आपत्ति है कि जब क्रिकेट मैच देखे हैं, फर्स्ट इनिंग में तो मैच का रिजल्ट मिलता नहीं, सेकेंड इनिंग भी होता है। देखिए न बोलने वाले के प्रधानमंत्री के देश में के समय में जीडीपी आपका बहुत ऊपर था, मनरेगा जैसा कानून मिला, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 मिला, खाद्य सुरक्षा बिल मिला। देखा लूट करने वाले सरकार में, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते थे, ये मुंह से मैं गिना रहा हूँ, जो है गरीबों के हक और हुकूक में गया। मनरेगा एक ऐसा कानून साबित हुआ, न बोलने वाला प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। और देश के अंदर 2008 में पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी, अमेरिका में लोग जो है आत्महत्या कर रहे थे। हमारे देश का संसाधन उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बेचा नहीं, बल्कि इस देश में हमारे यहाँ मंदी एकदम छू नहीं पाई। जो है सन 2008 का जो मंदी था, अगर वो मंदी आर्थिक मंदी अगर वो मंदी इस समय आ जाता तो नरेंद्र मोदी सही बताओ पूरा देश का जमीन बेच देते हैं भैया। जो खाली वही का दहशत दिखा। क्या बेचा उन्होंने? आपको क्या लगता है ऐसा क्या चीज उन्होंने बेच दिया कि आपको लगता है कि अगर आर्थिक मंदी देश में आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश बेच देंगे? BSNL का कितना हिस्सा बेचा गया है? वो देश का नहीं था। रेलवे का कितना हिस्सा बेच दिया गया? वो देश का नहीं था। बिजली का प्राइवेट मतलब का
सरकार एफडीआई मनमोहन सिंह की सरकार ला रही थी। कितने परसेंट पर? 49% पर। 49। 51% देश के सरकार का जो है हिस्सेदारी हुआ करता था उसमें जो है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का नेता जो ना पूरा सड़क देश का पूरा एकदम जाम कर दिलन और वही में स्मृति ईरानी जी चमक गईलिन पूरे देश के चट्टी चौराहे पर जो हो। तो का समस्या वही समय रहल। ये भारतीय जनता पार्टी सड़क पर काहे? अच्छा, जब मोदी जी अलन 100% एफडीआई लागू है। आप जाके पता कर लीजिए, इस देश के अंदर 100% है। तो अडानी का आधा पैसा, पावर जो कॉरपोरेशन का पैसा ऑस्ट्रेलिया में लगा है और तमाम जो वर्ल्ड के कॉरपोरेट हैं जो है वो अडानी और अंबानी के पीछे से पैसा लगा करके देश के अंदर जो है अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आपको क्या मालूम है जो है? आप और देश के लोगों को क्या मालूम है? देश के लोग तो बस खाली हुआ नरेंद्र मोदी। अच्छा, जोकर जब आ जाता है तो हर आदमी उछल करके ताली पीटने। देखिए भैया, नौटंकी जब होने लगता है ना तो हर आदमी का विषय पर ध्यान नहीं रहता है, नौटंकी के पात्र पर होता है। नरेंद्र मोदी जी इस बात को जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा नौटंकी का सबसे बड़ा अगर पात्रता कोई निभा सकता है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इस देश की आत्मा के दर्द को समझा और उन्होंने इस देश के प्रति काम किया। जीडीपी कितना छोड़ करके गए थे, देश का जो है कितना रेलवे जो है कि रेलवे लाइन बढ़ा के गए थे, देश में जो है कि कितने हजार। बीजेपी सरकार में भी कई रेलवे जो है लाइनें बढ़ाई गई हैं, कई जो है नए ट्रेनों को चलाया गया है। 3 रुपया का था प्लेटफार्म टिकट रेलवे का और आज कितना है? 50 रुपया हो गया। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वही तो पूछ तो रहे हैं। बिजली का बिल वो मांगा है, हमारा किराया भी मांगा है, कोच भी जो है नहीं अतुआ, सारे कोचेज एकदम अस्त व्यस्त ध्वस्त हैं। अंबानी और अडानी का कॉर्पोरेट घराने का ट्रेन एकदम महंगी तेजी से बढ़ रहा है, भाग रहा है। हमारा इंडियन रेलवे क्यों तोड़ा जा रहा है? इसको साजिशन, इसको बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट घराने को बेचने में आसानी होगा। भाई साहब, इस बात को समझने की कोशिश करिए। सरकार अगर सफल होती, सरकार में लोग पढ़े लिखे लोग होते, सरकार में अगर देश को जो है आगे ले जाने की भावना होती तो सरकार जो है अपने बिखरे हुए साजो सामान को सुंदर करती, अपने सरकारी संस्थानों को और ज़्यादा बृहद करती। इसका यह मतलब है ना कि सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बैसाखी पर चलने वाली है, नरेंद्र मोदी की सरकार विकलांग है, नरेंद्र मोदी की सरकार, एक मिनट मेरी बतिया सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है पूरी तरीके से बेवकूफ़ टाइप के मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं क्योंकि देश का संसाधन वो बचा नहीं पाए। उनको क्या करना है? अच्छा, ये चीज़ नहीं चल रहा है, इसको दे दो अंबानी को। अच्छा, ये चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, इसको अंबानी को दे दो। ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें कितना पैसा मिल रहा, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो। क्या आप सवाल पूछने पे क्या भाई भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए बेच दिया? तो ही तो कुर्सिया पे बैठा बा। हम इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं, एक बार मिजाज बनाइए। तूफान बन करके नरेंद्र मोदी को चुन सकते हैं तो तूफान बन करके नरेंद्र मोदी को हटाइए। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हरीश मिश्रा को ले आइए? नहीं, हरीश मिश्रा को मत लाइए, उस आदमी को लाइए। देखिए बारी बारी से वही तो हमने आपसे पूछा ना कि चेहरा क्या है, कौन? आपको कुछ नाम बताना चाहेंगे जो आपको लगता हो कि मोदी से अच्छे? 2004 में क्या आप फिर से मनमोहन जी को? सुनिए, सन 2004 में ये भारतीय जनता पार्टी वाले जान गए कि अब तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की लुंगी उठ चुकी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लुंगी पहनते थे। वो जान गए सब देश वाले जो है। तो अब वो सब चिल्लाना शुरू किए, विदेशी महिला आएगी, विदेशी महिला आएगी। मनमोहन सिंह जी उसी कांग्रेस के खेमे से प्रधानमंत्री बनाए गए। मनमोहन सिंह मतलब जानते हैं क्या है भैया? नाम मनमोहन सिंह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, मनमोहन सिंह विदेशों में अर्थशास्त्र के नाम से उनका विभाग चलता है। इस बात को जानिए, भारत का वो श्रेणी, भारत का वह नाम जो भारतीय विश्व में जो अपने अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, वैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर था। कलाम साहब को जो है राष्ट्रपति बनाया गया जो है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप किसी हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम राजनेता के ही ऊपर जो है। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं आपको किसी दुकान में, आप तो वही बात कर रहे हैं कि कोई किसी दुकान में आप घुस गए, अब उसका दरवाजा बंद कर दे दुकानदार कि नहीं नहीं इसी में से लीजिए, ये 3000 का सूट है, ये 5000 का सूट है, इसके बाहर जाएंगे तो जो है कि कहीं मिलबे नहीं करेगा। ये ज़बरदस्ती आप लोग कर रहे हैं ना। अरे आप छोड़िए ना, आप हटाइए, हम लोग आ जाएंगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हरीश मिश्रा ही नहीं रहेगा, विपक्ष में देखा जाएगा तमाम ऐसे साउथ से लेकर के एकदम उत्तर भारत तक के एक से एक बड़े बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नया जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रहा है, चुना जाएगा।
जो देखा जाए तो जो देश के बड़े और सम्मानित और प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लोग हैं या लोकप्रिय चेहरे कह लीजिए, वो सारे तो भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मानते हैं, चाहे वो स्टारों को देखिए, अभिनेताओं को देखिए या बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को देखिए। लोकप्रिय अमित शाह कमल लोकप्रिय, स्मृति ईरानी कमल लोकप्रिय, बताइए एक आध को नमवा मुंह सुने। काफ़ी आप देख सकते हैं बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो जैसे आप देखिए मनोज तिवारी जी को देखिए, बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। रवि किशन है जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये फिल्म बनाना है संसद में कि एक्टरों का नाम आप जोड़ा? नहीं, बड़े चेहरे हैं जिसको पब्लिक प्यार देती है, जिसको पब्लिक भले वो पर्दे के हीरो हैं लेकिन उसको अब जमीनी हीरो बनाने के लिए पब्लिक उनको प्यार देती है और चुनती है। जैसे देखिए देश के नौजवानों की जमीर खत्म हो गई है, अब अभिनय के आधार पर जो है इस देश को चलाना है, यही आप कहना चाहते हैं। यहाँ देश में नौजवानों को जो है पकौड़ा तलने के लिए ताली मने मजबूर कर दे रहे हैं, हम पकौड़े तले जो है। और देश में नौजवान यहाँ का गरीब किसान मजदूर का बेटा सदन में नहीं जा सकता है क्या? अभिनय से क्या मतलब होता? और यही तो है कि पूंजीवाद बनाम जो है कि गरीब और मजलूम वर्ग है जो है, ये कॉरपोरेट घराने के लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं, जिनको आप अपना हीरो समझते हैं ना, वो शाम को 5,000 का दारू पी करके सोते हैं और इसी देश के गरीब गुरबों को गाली देते नजर आते हैं। कभी जाइए और करीब से देखिए। रवि किशन कौन से बहुत बड़े पिक्चर समझ रहे हैं क्या देश के सवालों को? रवि किशन जी जो है कि बढ़िया काम कर दिए हैं। अच्छा, मनोज तिवारी बहुत बड़े चर्चित चेहरा थे तो दिल्ली की हालात, दिल्ली की जनता उनको जो है जुतिया करके बाहर कर दी जो है, क्यों नहीं बन गए मुख्यमंत्री जो है? ये जनता कर रही है, हरीश मिश्रा नहीं ना कर रहा है। आप देश के मिजाज को समझने की कोशिश करिए। देश के साथ जो धोखा हुई है, जो हर विभाग के आप देखा जाए तो, अगर मैं सिर्फ अभिनेताओं की ही बात नहीं करूंगा, कुछ खिलाड़ी भी हैं जो देश के बड़े जो है गेम्स को खेलते हैं, बड़े जो है खिलाड़ी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है विकास गतिविधियों को बढ़ावा देती है। अच्छा, खिलाड़ी अब राजनीति को और गरीब गुरबों का दर्द समझ लेगा? आप बताइए। नहीं, आप बताइए फिर कौन समझेगा? आप नाम बताइए, किसको समझना चाहिए? किसको आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले जो है पूरे देश में टॉप 10 पढ़े लिखे नेताओं का फोर्ब्स पत्रिका ने या कोनो पत्रिका टाइम्स ने जो है छापा था। उसमें भारत का एक नेता का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाम आया था जो है। बता सकते हैं वो नेता कौन है? नहीं, हमारे देश का विपक्ष का प्रमुख नेता जिसको राहुल गांधी कहते हैं। आप कहिए कि नहीं पप्पू है, पढ़ल लिखल आदमी पप्पू, और जो ना पढ़ल लिखल वाला आदमी चप्पू खाली चपाचप झूठा दे रहा है। देखिए, आप समझिए, देश की मानसिकता को समझने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। जो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि जो है कि वो झूठा आदमी है, जुमलेबाज आदमी है, उनका कई ऐसा बयान है। वो मगरमच्छ पकड़ लेंगे, हम दें पकड़वाएं नरेंद्र मोदी जी को, मगरमच्छ उनको पकड़ लेंगे। वो क्या कह रहे थे? हम मगरमच्छ अपने बाहों में दबा करके अपने माँ के पास जाया करते थे। यार, इस तरीके का मजाक नहीं होना चाहिए। गरीब खुश हैं इस समय, गरीब का प्रधानमंत्री बना है ना, गरीब खुश है ना। देश के अंदर विद्रोह क्यों? देश का किसान, गरीब सबसे ज्यादा किसान है, वो सड़कों पर क्यों? देश का नौजवान आज रोजगार के सवाल पर सड़कों पर क्यों? देश की महिलाएं अपने अस्मिता और इज्जत को बचाने के गुहार को लेकर के सड़कों पर क्यों? देश का जितना भी आईबी से लेकर के पूरा जितना बड़े बड़े संसाधन है वो विपक्षियों के नेताओं के ऊपर मुकदमे डालते नजर आते हैं, क्यों? देश में 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक कार्यकाल पूरा बीत गया 5 साल का। देश में अभी भी पैसे की किल्लत क्यों? देश में जो है कि हर आम आदमी के घर में जो है एक जून की रोटी को कमाने के लिए इतना दर्द क्यों? इस सवाल को बताइए। अगर गरीब प्रधानमंत्री ही चुनना था तो गरीब और अमीर की लड़ाई नहीं है मित्र। मामला यह है कि इस देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री के गरिमा वाले कुर्सी पर बैठ करके सर्वधर्म समभाव और हर सवाल पर देश की अस्मिता और उसके दर्द को हल कौन कर ले जाएगा? 70 साल से देश के अंदर गांधी परिवार का राज था, इस बात को हम मानते हैं। क्या उस जमाने में ये सारी गतिविधियां नहीं थी? उस जमाने में भी बलात्कार हुआ करते थे, महिलाएं उस समय भी प्रोटेस्ट करती थी, आज भी महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं। अच्छा, इधर आइए, अब हम दूसर का सेक्टर में ले चल रहे हैं। बहुत बढ़िया पत्रकार मिले हैं
ठीक है, उस समय सारा अपराध हो रहा था, काम हो गया थोड़ा, लेकिन उस 70 साल में कांग्रेस के लोगों ने रेलवे लाइनें और रेलवे दिए। देश में जो है कि हवाई जहाज जो एयरपोर्ट बने देश में। अच्छा, आप पैदा हुए थे तो बिजली देखे थे कि नहीं देखे थे? चोरों ने बनवा दिया, काम करने वालों ने बनवाया। पत्रकार महोदय, इस बात सुनिए, अभी हम बता। अच्छा, पैदा हुए तो आप कच्ची सड़क तो देखे नहीं होंगे, पैदा हुए होंगे खेत में, इसका मतलब सड़क नहीं ना देखे थे, क्योंकि सरकार कांग्रेस तो चोर थी ना। बिजली मैंने देखा था, लेकिन उतनी बिजली नहीं देखी थी जितनी अब देखने को मिल रही। उस समय बिजली आती थी, लेकिन हर गाँव में नहीं थी, हर शहरों में नहीं थी, हर चौराहों पे नहीं थी, और बिजली 2-4 घंटों के लिए आती थी। भाजपा सरकार ने बिजली 24 घंटे मुहैया कराई। आप गलत कर रहे हैं, आप ललटेन में पैदा हुए थे, आप भूल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विचारों को बताती है कि 70 साल में लूटा, अरे यार, चोर और लुटेरे लोग बिजली कैसे दे देंगे? वो तो पैसा न लूटने में माहिर रहना चाहिए। बिजली मिला कैसे? बिजली 1 ही घंटा आए, बिना तार और खंबे का तो आएगा नहीं। सुदूर गांवों से लेकर के शहर तक जो है, हम जब पैदा हुए सन 1983 में हमारी पैदाइश है, हम जब पैदा हुए तो हम भी जो है बिजली देखे थे, और गाँव में देखे, बनारस के गाँव में हम बिजली देखना और बिजली पाना दोनों में फर्क होता है। हमने बिजली देखा और हमने बिजली पाया, इसमें फर्क है। कहाँ से देख लिए आप? आपने कहा ना कि आपने बिजली देखा। आकाश में देख लिए, बिना खंबा का आप देख लिए, बिना तार का आपने देख लिया, बिना आदमियों के आपने देख लिया, बिना पावर हाउस बनाने पर आपने देख लिया। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल किया, कांग्रेस ने हमें बिजली दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बिजली दी है। अच्छा, देश का पहला बजट का रुपया का था, याद है? 1952 में 52 लाख का बजट था। सन 2014 में कई लाख करोड़ रुपया का बजट था। चोरों ने चलाया है सरकार। कांग्रेस मतलब चोर कहिए ना। आप कहाँ इतना इज्जत दे रहे हैं कांग्रेस को? ऐसा चोर सरकार, ऐसा लुटेरा सरकार इस देश को मुबारक है मेरे नौजवान साथी। ऐसा ईमानदार सरकार नहीं। कांग्रेस ने काम किया, कभी भी एहसान नहीं जताया। कांग्रेस ने देश के लिए प्रति काम किया। आपने तो अभी इंटरव्यू के समय कहा कि हम 500 रुपया कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे और 5 किलो अनाज दे रहे थे। आप क्या गिना रहे थे? आप एहसान नहीं कर रहे थे, आप हमारी गरीबी की जलालत नहीं उठा रहे थे। हमने तो जो है एयरपोर्ट दिया, हमने कहा कोरोना के दिया, हमने सड़क दिया, हमने विद्यालय दिया, हमने हर एक गांव में विद्यालय दे दिया है। उस गांव के विद्यालय को जो सुचारू रूप से डिजिटल भी नहीं कर पा रही है नरेंद्र मोदी सरकार, हमको सरकार में लाइए, हम गाँव का जो विद्यालय उसको डिजिटल करेंगे। हम जो है 24 घंटा, हमारा जो कार्यकाल था दूर तक गाँव तक जो है कि बिजली के खंभे को गिराने में बीत गया भाई साहब। हमने लाइन खिंचवाया, हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को डेवलप कराया, हमने जो है तमाम स्मार्ट शहरों में जो है कि बड़े बड़े जो है डेवलपमेंट और बड़े बड़े आईटी कॉलेज बना के दिया। हमने 27 महारत्न कंपनियां इस देश में बनाई, जिसमें जो हजारों और लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी बताइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का, 6 साल में तो एक कंपनी बनाई सकती थी। बताइए क्या लाख लोगों को नौकरियां दी है नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई साहब, इस देश में नाम बदल करके और बैठ करके मलाई खाने का जो काम है ना, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये चोर टाइप के लोग हैं, बात समझिए। आप कहते हैं कि ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम विवादित सरकार है और लड़ाने में लगी रहती है, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके देखिए, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के घरों में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए, करोड़ों जो है महिलाओं को दिया गया भारतीय जनता पार्टी के तहत, और आप कहते हैं कि ये सरकार लड़ाती है। तो हमारा गैसवा नहीं बढ़ाया गया है? हम गैसवा बढ़ा हुआ दमवा नहीं दे रहे हैं क्या? मुफ्त में सिलेंडर मिला। कैसा मुफ्त में सिलेंडर? कलेक्शन मिली। आप क्या बात कर रहे हैं? आप उज्ज्वला, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, यही बनारस में चलिए। जहाँ महिलाएं गांव में जो है धुएं से तपती थी और जो है धुएं से आंखें खराब होती थी, सांस की बीमारी होती थी, अब उससे राहत मिली है। इस वार रूम में बैठ के निबंध पढ़ लेने से धरातल का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। हम देखिए बड़े झक्की टाइप के आदमी, हम धरातल पर आदमी को दिखाते हैं। आप चलिए हमारे साथ, जिनको जिनको मिला है उज्ज्वला योजना जो आप बता रहे हैं, दोबारा का जो है रिफिल नहीं हो पा रहा है वो चीज़, उसको जो है वो कह रहे हैं हमने मुफ्त में दे दिया। आपने मुफ्त में दिया है तो हर साल हर बुकिंग पर जो है पैसा कट रहा है, मुफ्त में नहीं दिया है। आपको हम फिर बता रहे हैं, उज्ज्वला योजना जो है नरेंद्र मोदी छाती पीट के कर रहे हैं, हमने 8 करोड़ घरों में चूल्हा जलवा दिया 8 करोड़ घर में। हम बताते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, हमेशा ही नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के तरह।
हम साध्वी प्रज्ञा थोड़ो नहीं है कि चश्मा लगा करके जो है खाली हिंदू मुसलमान और गांधी और गोडसे का नफरतवाद की बात करेंगे। 8 करोड़ घरों का आरटीआई से रिकॉर्ड है कि इस देश में उज्ज्वला योजना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जैसा ही बुकिंग हो रहा है भाई साहब, उसमें जो है कि 1000 रुपया का वो सिलेंडर है, 998 रुपया, 2 रुपया कम 1000 रुपया का। जाके पता करिए, कई घरों में फिर वही चूल्हा जलने लगा है। अब फिर वो सिलेंडर वहाँ रखा हुआ है किनारे कोने पर। अब कई जगह से रिकवरी हो रही है, कंपनियां अपने आप जो है सिलेंडर वापस लेके जा रही हैं। तो झूठ की योजना का जो तस्वीर होता है वो आपके आंखों के सामने दिख जाएगा। आप चलिए जमीन पर और देखिए, लोगों से बात करिए, तो आपको समझ में आएगा नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से झूठ छपाट वाली और चोरों और चंडालों वाली सरकार है। भैया इसको बदलिए ना। आप इतना मतलब काहे इतना कसम खा लिए, देश कसम खा लिया है, देश कसम खा लिया है कि अब नरेंद्र मोदी ही बचा। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी अजर अमर तो है नहीं, नरेंद्र मोदी मर जाएंगे तो इस देश का क्या होगा आप बताइए। चलिए अब इसी पर जो है माथा और पसीना पोछा जाए कि अरे नरेंद्र मोदी मर गए, आप मर ही जाएंगे आज नहीं कल, तो देश में क्या होई, अरे बाप रे बाप, उसके बाद देश तो बर्बाद हो जाएगा। और भी चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भी बड़े बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी को जो जी बहुत है। अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह चलेंगे, राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह भी है। अरे राजनाथ सिंह चलेंगे, राजनाथ सिंह को जो है गुजराती लोग बढ़ाने देंगे। उत्तर भारत का एक बड़ा चेहरा था राजनाथ सिंह, जिसके अध्यक्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी सन 2014 में सरकार बनाती है, उसको दरकिनार करके भगा दिया जाता है, उसको फिर गृह मंत्री बनाते हैं और दूसरे काल में उसको जो है तीसरे नंबर का मिनिस्टर बना दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह अपना जमीर और उत्तर भारतीयों के सवाल को बेच करके वहाँ अपने रोटी में लगे हुए हैं। पंकज सिंह के जो है कि विधानसभा और जो है कि सांसदी के लिए लगे हुए हैं। राजनाथ सिंह का कोई जमीर है? राजनाथ सिंह का जमीर होता तो अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह करते कोरोना काल में और कहते कि यूपी और बिहार के तमाम मजदूरों को बस दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर भारत जो है देश की माने आत्मा है। क्यों जा रहे थे वो पैदल? पागल थे, चोर थे वो। क्या मिला, क्या मिला कोरोना काल में? 3 महीने का बिजली का बिल नहीं छोड़ पाया ये सरकार, दलिद्र सरकारी। और 3 महीने का जो है बच्चों के फीस को नहीं, डिजिटल के नाम पर है। देखिए डिजिटल के नाम पर जो है क्लास, स्मार्ट क्लास चला रहे थे। भूल गए नरेंद्र मोदी और योगी जी कि गांव गिराव में अभी भी स्मार्टफोन गरीबों बच्चों में नहीं है। उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा जो है। तो देखिए उतना बेवकूफ़ बनाइए जितना बेवकूफ़ आदमी बन सकता है। जिनको देना है नरेंद्र मोदी को, भगवान करें जो उसके यहाँ नरेंद्र मोदी जैसा लड़का पैदा हो। भगवान करे हमारे के यहाँ जो है मनमोहन सिंह जैसा पैदा हो। हमारे के यहाँ हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, जब भी प्रधानमंत्री दीजिएगा तो इस देश में जो है कि मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा और मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी दीजिएगा। इस देश को सभी बहुत सारे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। नहीं, आपका यही तो वही ना है, यही नफरतबाजी का जो है जहर आपको और इस देश के नौजवानों को भर दिया। क्या कि कांग्रेस पार्टी का? अरे यार आप नरेंद्र मोदी के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम से नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां बताइए ना एक ठो हमको। आप तो बता रहे हैं, हम तो 4 कानून गिना से सफर शुरू हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो मनमोहन सिंह कौन सा महल के पैदाइश थे मालूम है कि नहीं आपको? मनमोहन सिंह किस घर से पैदा होकर के आए थे और कहाँ से आए थे? मनमोहन सिंह बहुत अमीर घर के लड़के थे। अब तो ऐसा बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है कि जो मनमोहन सिंह गरीब परिवार से नहीं आए थे। कांग्रेस परिवार की भी बात की जाए अगर, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रख के प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, तब नरेंद्र मोदी का अपने घरे से अपने बाबू के ताल्लुकात से बनल हुन प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी भी तो जन भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले ले हुन। कैसन बात आप कर रहे हैं भाई साहब? ये देखिए, ये आप एक बात को समझिए, ये मतलब मुंह नोचवा वाला बात आप कर रहे हैं। बात को दिमाग से आप नहीं समझ रहे। माने हम कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है पढ़ा लिखा हो, आर्थिक बौद्धिक क्षमता से गुणवान हो, हर वर्ग और विशेष के लिए जो है मूलतः और कार्य जो उनका कार्रवाई हो एकदम पूर्णतः जो है कि आम आदमी और अंतिम हिस्से तक का हो। तो ये कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस बुरा हो गया। नरेंद्र मोदी जी का बता पूछ तो रहे हैं, एक तो फैक्ट्री का नाम आप नहीं बता रहे हैं, एक तो जो है कि आप ट्रेन का नाम नहीं बता रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट चल, एक तो जो है कोई ऐसा राज्य। कांग्रेस के समय में क्या कोई ट्रेन फ्री ऑफ कास्ट चल रही थी? हाँ, कांग्रेस के समय में आपको मालूम है कि देश में सन 2014 में कई हजार ट्रेनें पूरे देश में चल रही थी। तो मतलब वो क्या फ्री ऑफ कास्ट चल रही थी? हाँ,
आप समझिए, सन 2003 में फ्री ऑफ कास्ट मतलब 3 रुपया प्लेटफार्म, फ्री ऑफ कास्ट मतलब 10 रुपया का टिकट। जहाँ यहाँ से जो है कि हम जौनपुर 10 रुपये में जाते थे, फ्री ऑफ कास्ट है उसको, 10 रुपया का वैल्यू कुछ नहीं है जो है। हम अच्छा तो ठीक है, हमको जो है 10 रुपया वाला वही रेटवा करा दें नरेंद्र मोदी जी, हम मान जाएंगे कि कांग्रेस के टक्कर के जो है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास है और भारतीय जनता पार्टी का वो है। हर चीज़ महंगा करके देंगे आप, और जब कुल चीज़ आप महंगा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप कुर्सी छोड़िए, तो आप हमसे सवाल जवाब करेंगे? ये आपकी गुंडई न है? माने आप हमको जो है कि जबरदस्ती सवाल चुनकर बैठाया है तो जनता हटाएगी ना। जनता, हरीश मिश्रा कौन होते हैं? अरे तो हरीश मिश्रा सवाल पूछने वाले होते हैं। अपना मर्चा कहाँ लग रहा है, सुनिए तब। हरीश मिश्रा मतलब कौन? हम अपना आईडी रखे हैं, उस पर अगर भारत का आधार कार्ड और झंडा रहेगा तो आप जो है फिर अपने बात से मुकरेंगे कि नहीं हम भारतीय नहीं है क्या? यही तो इस देश के लोगों में कराया गया है, जबरदस्ती एक दहशत फैलाया गया कि भैया नरेंद्र मोदी से सवाल पूछोगे तो भाजपाई कहियन की तुम कौन होते, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि आप किसी भारत देश के एक नागरिक की हैसियत और औकात को आप आकलन करेंगे? आपको है ये अधिकार? आप कैसे पूछ दिए हरीश मिश्रा को? तो हम नहीं पूछेंगे आपको, हम भी पूछेंगे और आप भी पूछिए। हम पूछेंगे सवाल, आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिएगा, देख लेंगे कितना आपके एक धमकी पर अमेरिका के पूरा हाइड्रोक्लोरोक्विन एक दवाई रहल, याद हो कि नहीं? अब यहाँ 2 महीना पहले धमकी देकर के भारत से ले गया अमेरिका, और 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी घिरिया के दिए। आप जो है 100 करोड़ रुपया कोरोना काल में ट्रंप को आप बुलाए थे जो है, उसी कोरोना काल में राहुल गांधी चिल्लाते रह गए फरवरी से कि कोरोना एक महामारी बन करके उभर रही है और भारत देश के अंदर जो एयरपोर्ट को सील करना चाहिए। मार्च में आपने जो है बुलाया जो है ट्रंप को देश के अंदर जो है। अब हमको क्या समझते हैं? सड़क छाप भाजपाई जो 5 रुपया का भांग खा करके यहाँ पर झंडा ले करके अपने बच्चे को भूखा हुआ छोड़ करके जो है नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानता है। अब हमको क्या समझ रहे हैं? कौन सा बनारसी समझ रहे हैं? जिस बनारस में हम बाबा हर हर महादेव का नारा लगा करके अपने अस्मिता अपने प्रभु की आराधना करते थे, और उसमें हम 500 रुपया में अपना जमीर बेच करके हर हर मोदी का नारा लगाने वाले हम आपको आयातित बनारसी दिखाई दे रहे हैं। महादेव से बड़े हैं मोदी? महादेव से बड़े हैं? बोलिए, हर हर कहाँ लगता है? बनारस में है, हर हर कहाँ लगता है? इस ब्रह्मांड में किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए या अन्य किसी प्रभु का नाम बताइए हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार हर हर किस व्यक्ति और या किस देवता के सामने लग सकता है? उसके बाद बताइए इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई हर हर विष्णु का नारा देखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर हर ब्रह्मा का नारा देखे हैं? बेइज्जती करोगे हिंदुत्व का, हमारे महादेव का अपमान करोगे। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार जो है ये सरकार हिंदू विरोधी सरकार है? हमारे महादेव का अपमान करेंगे, और जो हमारे महादेव का अपमान करेगा वो हिंदुत्व वाला और हिंदुत्व की रक्षा कर लेगा। बनारस का अपमान करोगे? इतना राजनीति का चस्का चढ़ गया है, इतना पगलई बतियाओगे? बनारस के सम्मान, बनारस के अस्मिता के ऊपर तुम मतलब हाथ लगा दोगे? बनारस के अंदर जो है कैसे हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगा दिए? किसने लगवा दिया? किसकी इतनी जरूरत थी? गड्ढा मुक्त है बनारस? बतावा कौन सड़क तो के पूरे बनारस में बड़ा बढ़िया मिल गल हो? बीएचयू जो न एम्स बन गल, मंडली अस्पताल में जो न कि बेड मिल गल तो के आईसीयू वेंटिलेटर वाला, दीनदयाल अस्पताल में जो न कि अब आराम से जो न कि आदमी का बेड बढ़ गल और वहाँ डॉक्टर मिलत हुआ। मोदी जी के बुद्धि हो तो के लगल हा या ना? बोल बतावा। एक सम्मानित प्रधानमंत्री के तौर बुद्धि हो कि नहीं हो? सम्मानित छोड़ा, प्रधानमंत्री और आम आदमी छोड़ा, हम बुद्धि विशेष पर बात करत थिला तो के लगा तो कि नरेंद्र मोदी जी के बुद्धि हो? लोकतंत्र का जो है देश चलाने वाले प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लगता है भारत में लोकतंत्र है? आपको क्यों लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं? कैसे लगता है आपको भारत में लोकतंत्र? इसलिए क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री जो है कपड़े से पहचान करना शुरू कर दिया, इसलिए जब उस पार्टी के तमाम लोग इस देश के अल्पसंख्यकों को जो है इस देश का आतंकवादी बताना शुरू कर दिए, इसलिए जब इस देश के अंदर जो है देश की अखंडता जैसे शब्द को तार तार करना शुरू कर दिया
हमारा एक लड़ाई ये है कि हम अपने देश की ज़मीन उस पाकिस्तानी को नहीं देना चाहते हैं। हम अपने देश की ज़मीन उस बांग्लादेशी को नहीं देंगे। हम अपने देश की ज़मीन जो है उस अफगानिस्तानी को नहीं देना चाहेंगे, जो इस देश के खिलाफ जो है लगातार गद्दारी और इस देश के ऊपर हमला करते हैं। पाकिस्तान बंटवारा जब हुआ तो देश का वो मुसलमान जो गांधी के नीति और अंबेडकर के कानून पर और भारतीय तिरंगा पे विश्वास रख करके इस हिंदुस्तान के सल्तनत और इस हिंदुस्तान के माटी पर विश्वास जताया, उसको जो है नागरिकता जो है कि आप उसको कहेंगे कि आतंकवादी है, ये मुसलमान है। और उस गद्दार हिंदू का, जबकि हिंदुस्तान के तिरंगे को उस हिंदू की ज़रूरत थी, तब वो पाकिस्तान और तलवा चाटा और जिन्ना के तलवे को चाट करके पाकिस्तान के झंडे को चुपने का काम किया। उस गद्दार को हम इस हिंदुस्तान में जगह देने की बात कर रहे हैं CNRC पर। ये हिंदुत्व है। तो ऐसे हिंदुत्व और ऐसे गद्दार हिंदुओं को मैं भारत देश में नहीं आना देना चाहता हूँ। मेरा यहाँ का जो मुसलमान है, मेरा यहाँ का जो ईसाई है, मेरा यहाँ का जो सिख है, मेरा यहाँ का जो हिंदू है, ये हम सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई। इस भारतीयता और इस नज़ाकत को बचाने के लिए हम लोगों ने कसम खाई है। और जो भी लोग इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे, हम उनके पीठ की रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने का काम करेंगे। बात साफ साफ सुन लीजिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणभेरी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।